हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हीलियम नियॉन लेजर। पिछली क्लास में हमने रूबी लेजर पढ़ा था। रूबी लेजर जिसे हमने देखा था, इट इज अ 3 एनर्जी लेवल सॉलिड लेजर था और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो कंटिन्यूस लेजर नहीं था। तो आज हम जो लेजर पढ़ रहे हैं हीलियम और नियॉन, दैट इज हीलियम मिक्स विद नियॉन एंड फॉर्म अ गैस लेजर। इट इज अ एटॉमिक गैस लेजर। गैस लेजर में भी दो टाइप होते हैं, मॉलिक्यूलर गैस लेजर और एटॉमिक गैस लेजर। सो हीलियम नियॉन इज अ फर्स्ट वन, इट इज एन एटॉमिक गैस लेजर। ठीक है। अब बनाना कैसे है, तो जैसा हमने पढ़ा था कि लेजर बनाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें से पहला हो गया आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। तो पंपिंग करने के लिए हमने हीलियम को नियॉन के साथ मिक्स किया है इन अ रेशियो ऑफ 10:1, जिसमें 10 एटम्स, मतलब अगर मैं बोलूं तो एक एटम, नियॉन के एक एटम पे 10 एटम है हीलियम के। तो हीलियम के एटमों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू नियॉन की। जो हमने भरा हीलियम को, या हम भरते हैं 0.1 mm ऑफ प्रेशर ऑफ Hg पर हीलियम को और 1 mm प्रेशर ऑफ Hg पर नियॉन को। यहाँ पर हमने इसको हीलियम नियॉन को जो भरा है वो क्वार्ट्ज की ट्यूब में भरा है और ये आपके पास होगी परफेक्टली पॉलिश्ड मिरर और ये पार्शियली पॉलिश, जैसा हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर की वर्किंग में देखा हुआ था। हमने यहाँ पर पावर सप्लाई जनरेट करी हुई है जो लगभग 100 के आसपास हर्ट्ज की होती है, मेगा हर्ट्ज की होती है, या इनपुट हम बोल रहे तो 50 वॉट के आसपास का होता है। अब इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो सबसे पहला स्टेप है हमारे किसी भी लेजर को बनाने का, वो है आपका पंपिंग। तो यहाँ पर जो पंपिंग की प्रोसेस हो रही है वो सेकंड अगर हम बात करें तो पंपिंग है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। ठीक है। जबकि हमने रूबी लेजर अगर देखा था तो वहां पे हमने ऑप्टिकल पंपिंग करी थी, क्योंकि हम डायरेक्ट गैस है उसको हम एक्साइट कर सकते हैं, तो हमने सप्लाई दी। और सबसे पहला हीलियम क्यों नियॉन के साथ ऐड हुआ है, सबसे चीजें, क्योंकि हीलियम को एक्साइट करना आसान है एज कम्पेयर टू नियॉन के। और हीलियम के जो हायर एनर्जी लेवल है वो लगभग लगभग नियॉन के हायर एनर्जी लेवल के बराबर होता है, जैसा कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हमने सप्लाई दी तो हीलियम का जो एटम है वो क्या होगा, या लोअर एनर्जी स्टेट, लेटर सपोज हम E1 बोल रहे हैं तो E1 से E3, E2 या E3 पे जाएगा, हायर एनर्जी जो भी है उसकी। और जैसा हमने डायग्राम में देख रहे हैं 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपका हीलियम का हायर एनर्जी लेवल, और नियॉन का जस्ट उसके पैरेलल में है, दैट इज 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब दोनों का हायर एनर्जी लेवल लगभग लगभग सेम है। तो सबसे पहले पंपिंग होने के बाद हीलियम का एटम एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और नियॉन को क्योंकि टाइम लगता है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको टाइम लगेगा मूव करने में। तो हीलियम जो है वो नियॉन के साथ कोलाइड करेगा। कोलिजन जो हो रहा है वो हो रहा है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन के कारण क्या होगा, आपका जो हीलियम है वो कोलाइड करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और नियॉन के जो एटम्स है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। अब जो नियॉन का, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि नियॉन का जो हायर एनर्जी स्टेट है वो एक्ट एज अ मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें कि जिसका लाइफ टाइम जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी स्टेट। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन ऑब्टेन होगी। इसके बाद या तो E5 से E3 पे आएगा और उससे हमें इमिट होगा वेवलेंथ, जो कि हमारे पास कौन से कलर की होगी, हीलियम नियॉन की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वो होती है आपके पास 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कौन से कलर की हुई, रेड कलर की। तो हीलियम नियॉन में हीलियम का रोल सिर्फ एक सपोर्टिंग पंपिंग या ऐसा हेल्प करने का है, जिसके कारण कोलिजन होने से वो नियॉन के एटम को एक्साइट किया और नियॉन के एटम क्या हुआ, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे गया। एंड द हायर एनर्जी स्टेट जो नियॉन का है वो इट विल एक्ट एज अ मैटर स्टेबल स्टेट। वहां पर हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव होगी। एंड आफ्टर दैट, और जो हमारी स्टिमुलेशन प्रोसेस है, तो स्टिमुलेशन प्रोसेस हमने पढ़ी हुई थी कि जैसे ही एक फोटोन निकलेगा इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड यहाँ के जितने भी गैसेस होंगे उन सबको एक्साइट करेगा। द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू तब तक जब तक कि हमारा मैक्सिमम सिस्टम नहीं हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जो लेजिंग एक्शन बाहर निकलेगा जो पार्शियली पॉलिश्ड है, उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो है 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग का, विच विल बी कोहेरेंट, हाईली इंटेंस, कंटिन्यूअस। तो इफिशियंसी यहाँ पर एज कंपेयर टू दूसरी लेजर्स के काफी ज्यादा है, जैसा कि हम डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में भी देख रहे हैं।
इसका इस्तेमाल हम काफ़ी जगह कटिंग, वेल्डिंग वगैरह में भी करते हैं और बारकोड रीडर वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।